Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora. I'm a qualified lawyer with India's #1 immigration company, Nationwide Immigration Services. I have already had thousands and thousands of people who have successfully moved to Canada and they're living their dream life. If you are somebody who wants to settle in Canada through Canada Express Entry Program, PNP, Study Visa, Business Investment Immigration Program, Work Permits, you can contact Nationwide Immigration Services team. Number is given in the description. Number is 9292-929281, and you can see things changing and happening in your life too. In today's video, we are going to discuss about Canada Express Entry draws, which have already taken place from 2nd of July till today, 21st to 22nd of July, and what is the future of Canada General Express Entry draw. That we are going to discuss in the video. Stay tuned till the end. So on 2nd of July there was a provincial nomination draw, and in the month of June also there was a provincial nomination draw, and on 31st of May we could see one Canada Experience Class draw. Yes, Canadian Experience Class draw आया था with 3,000 invitations and CRS score was 515. That was on 31st of May 2024. After 31st of May there was provincial nomination draw in the month of June, and in July, and there we could see CEC class draw once again with 6,300 invitations, and there was French language proficiency, 2 French language proficiency draws with 1,800 invitations. तो draws काफ़ी आए हैं. A number of 7 draws have taken place. इतने ज़्यादा ड्रॉज एक महीने में आना काफ़ी कम देखा गया है इन द हिस्ट्री ऑफ कनाडा इमिग्रेशन, इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम. अब ये ड्रॉज जो थे दैट वाज स्पेसिफिक टू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ट्रेड ऑक्यूपेशन वालों को भी ड्रॉ मिला इसके अंदर मिला है, और पीएनपी प्रोग्राम्स के ड्रॉज थे, हेल्थ केयर वर्कर के ड्रॉज थे, यानी कि जनरल कैटेगरी के ड्रॉज को होल्ड किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ 23rd of April 2024. 23 अप्रैल को ड्रॉ निकला था जनरल कैटेगरी का. आज लगभग पूरे 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई ड्रॉ नहीं है 90 दिनों के अंदर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर भी ये ड्रॉ ना निकले. मैं चाहता नहीं ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि जनरल के ड्रॉ ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 500+ CRS स्कोर के साथ में एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर विद LMIA वेट कर रहे हैं अपने ITA की. सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, बट सिचुएशन थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि जिस तरह कनाडा इमिग्रेशन सोच रहा है वो कुछ चेंजेस लाने की उनका माइंड में, मुझे ऐसा लगता है, एंटिसिपेशन लगता है कि दे आर planning to change something in express entry draw in terms to general category people. हो सकता है कुछ चेंज करें उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि उस चेंज के लिए ही इसको रोका गया है. देन दे विल कंडक्ट वन जनरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ. टाइम लग सकता है. अब आप नोट कीजिए कि हेल्थ केयर, आप अगर हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन में फॉलो करते हैं उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं. व्हाट आर हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस एंड व्हाट आर स्टेम कैटेगरीज एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. अगर आप इसमें फॉलो करते हैं, हेल्थ केयर में फॉलो करते हैं, और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी के अंदर हैं या ट्रेड कैटेगरी के अंदर है, तो आप उसके अंदर अपना NOC कोड सेलेक्ट कीजिए और अपने एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर अपना NOC कोड चेंज कर सकते हैं. अगर आपके पास ऐसा NOC कोड है और आपके पास एक्सपीरियंस है उसका, आप वो अरेंज कर सकते हैं. एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस ओरिजिनली है, देन यू कैन क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल विद दैट पर्टिकुलर NOC कोड जो डिमांड में है, चाहे वो हेल्थ केयर में है, चाहे वो स्टेम में है, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में है, चाहे वो ट्रेड ऑक्यूपेशंस के अंदर है. अगर आप वो करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे IT आने के. अगर आप देखेंगे कि हेल्थ केयर में CRS स्कोर अप जा रहा है, क्योंकि लोग अपने NOC कोड चेंज कर रहे हैं. जो फार्मासिस्ट थे वो अपने आप को फार्मेसी असिस्टेंट बना रहे हैं. जो लोग कुछ लोग नर्सिस का, जिनके पास डिग्री था और जिन्होंने नर्सिस का एक्सपीरियंस 3 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस था और 3 साल का उनका अदर एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस था, नाउ दे आर चेंजिंग देयर एक्सपीरियंस बैक टू नर्स, राइट. दे आर कीपिंग देयर प्राइमरी NOC कोड एज ए नर्स. तो आप अपने प्राइमरी NOC कोड को वो इन सभी कैटेगरीज में रखेंगे, और अगर आपका CRS स्कोर अगर 470+ है सोचिए, और 450+ है, और 480+ है, और 440+ है, and you are able to change your NOC code, right, in express entry pool, अगर आपके पास है वो एक्सपीरियंस, then you can be invited in upcoming draws. So this is as simple as the requirement of Canada immigration. तो आप इस तरह अपनी एक्सप्रेस एंट्री को प्लान कीजिए, जिससे आपका आने वाले टाइम, अब पहले तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका CRS स्कोर कितना है. इफ़ योर CRS स्कोर इज 390, then what would you do?
एट 390। अब आप देखिए कि कौन कौन से प्रोविंस हैं जो आपको इनवाइट दे रहे हैं। 390 के ऊपर ओंटारियो ने आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर कैटेगरी का ड्रॉ निकाला था एट 350 प्लस। तो आप वहाँ पे अपने आप को टारगेट कर सकते हैं। आप LMI लेके पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आप 200 पॉइंट्स लेकर के LMI अपनी प्रोफाइल में डाल सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज। सो एक्सप्रेस एंट्री कभी रुकेगी नहीं, इमिग्रेशन कभी रुकेगा नहीं। जनरल कैटेगरी का ड्रॉ इन्होंने थोड़े टाइम के लिए रोकना है, लेकिन बट दे वोंट बी एबल टू होल्ड इट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज CEC class I can definitely say yes, CEC class people are enough in the pool, and CEC class people are those people who are already living in Canada. CEC class people are those people who were students in Canada before, and there are a lot of students who are passing every year, and they who are graduating every year, who are gaining experience every year, and there are enough people, there are enough temporary residents in Canada who will qualify and who will get their work permits and who will get their CRS score more than 500. नाउ व्हाट आई थिंक इज जनरल कैटेगरी के ड्रो का CRS स्कोर कम आना बहुत ही मुश्किल है, एंड क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है कनाडा के अंदर, उन सब लोगों को मैच्योर करने में, उनके CEC क्लास में आने में तब तक इंडिया वालों को नंबर ही नहीं पड़ेगा हु आर सिटिंग आउटसाइड ऑफ कैनेडा। सो इनसाइड कनाडा वालों का टाइम चल रहा है अभी। आउटसाइड कनाडा वाले सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट लें, कनाडा पहुँचें, CEC क्लास में फॉल करें एंड PR फाइल करें। रुकिए मत इंडिया के अंदर अगर आपको कनाडा में मूव होना है। और कनाडा की जो हालात अभी डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट ज़्यादा आ गया है तो उनको इतने सारे स्टूडेंट्स को काम कौन देगा। इतने सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ना तो था नहीं। अब इंडिया के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा में पहुंचे उनको पढ़ाई तो नहीं करनी थी, उनको जाना तो PR लेने के लिए था। तो वो जाते ही कहने लग गए कि हमें काम दो काम दो। काम करने के लिए तो आए नहीं थे, आए तो पढ़ाई करने के लिए थे। अब उनको बाहर निकालो तब भी उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको रखो वहाँ पर तब भी प्रॉब्लम है। उनको काम भी चाहिए, नहीं काम देंगे तो जॉब्स के नाम की वीडियोज़ बनती रहती हैं। स्किल्ड इमिग्रेंट जो है, जो यहाँ से एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू गया है, जिनका 470 और दे हु हैड 480 490 ऑफ CRS स्कोर, हु हैड वेरी गुड प्रोफाइल, हु वर फिजिशियंस, डॉक्टर्स, हु वर इंजीनियर्स, हु वर फॉलिंग फ्रॉम, हु आर फ्रॉम स्किल्ड कैटेगरी, दे पीपल आर नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ ruckus there. Only students who were 12th pass from Punjab, from Gujarat, from here and there, and who went for their graduation, they are creating ruckus as of now in Canada. So let them do that, and Canada Immigration Department is also fed up of them. And I would say very clearly, if you have sold your land and went to Canada, so Canada Immigration has never promised you to give you PR, right? So that is always a chance for you to take in your life, wherever you want to study, wherever you want to go. But now Canada Immigration would see their country first, they would not see you first. That this is very simple. And if it would be at India, we would always see our country first. Country's nation is always first, and they are Canadians. They would look up to their nation, they would not look up to you. Every student has to understand. And the bad time is going on for students, definitely. And if jobs are not much there in Canada, yes, if you are skilled enough, definitely people are getting jobs. I don't see any of my clients. I used to deal in only Canadian immigration skilled worker visas, so I made calls to multiple of my clients and asked them how are they doing. Everybody is making $200,000, $150,000. Such kind of packages are they working on. So that's the actually scenario in Canada. 12th करने के बाद भीड़ चली जाएगी इतनी सारी, पूरी 50-50 हज़ार लोगों को जॉब्स कहाँ से मिलेंगी स्टूडेंट्स को। दे हैव गॉन टू स्टडी कंप्लीट करें अपना, एंड गो विद द प्रोसेस। आई डोंट वांट टू डिस्करेज, बट यस, नेशन इज़ फर्स्ट फॉर कैनेडियंस. And I wish all the very best to everybody, but हमारी best wishes हैं. If you want to move to Canada through any of the programs, Express Entry, PNP, Study Visa, Work Permit, Entrepreneur Immigration Category, Rural Entrepreneur Programs, or Work Permits, contact Nationwide Immigration Services team. Number is given in the description.